नमस्कार छात्रों। कक्षा 9वीं संयुक्त हिंदी के सभी छात्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पाठ क्रमांक 5 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक पद्य रचना है। सफदर हाशमी इनके द्वारा लिखित किताबें कुछ कहना चाहती है, ये काव्य रचना आज हम देखने जा रहे हैं। दोस्तों, प्रस्तुत कविता में कवि सफदर हाशमी जो है, इन्होंने पाठकों को किताबों की दुनिया की सैर करने के लिए निकल पड़े हैं। कवि किताब के माध्यम से मानव मन की विविध भावनाओं को प्रस्तुत काव्य के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। प्रस्तुत कविता में कवि सफदर हाशमी ने किताबों का मानवीकरण किया है, मतलब किताबों को भी मनुष्य की तरह भावनाएं हैं। यह प्रस्तुत काव्य के माध्यम से कवि सफदर हाशमी जो है वो कहना चाहते हैं। क्या कहते हैं सफदर हाशमी प्रस्तुत काव्य रचना में? चलो देखते हैं। कवि कहते हैं, किताबें करती है बातें बीते जमानों की, आज की कल की एक एक पल की, खुशियों की गमों की, फूलों की बमों की, जीत की हार की, प्यार की मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज़ है। किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है। अब प्रस्तुत काव्य रचना का आशय हम यहाँ पर देखेंगे। क्या कहते हैं सफदर हाशमी यहाँ पर किताब के माध्यम से? कि कवि कहते हैं कि यह किताबें करती है बातें बीते जमानों की। देखिए, कवि कहते हैं कि ये किताबें क्या करती है, हमसे बातें करती है। क्या बातें करती है? बीते जमाने की बातें करती है। बीता जमाना जो बीत गया है, यानी भूतकाल। भूतकाल में, इतिहास में जो कुछ हुआ है वह किताबें हमें बताती है, और इसलिए कवि कहते हैं कि किताबें जो है वह बीते जमानों की बातें करती है, यानी बीता हुआ काल, भूतकाल या इतिहास जिसे हम कहते हैं, उस इतिहास की बातें ये किताबें हमें बताती है। सिर्फ इतिहास की बातें बताती है? नहीं, कवि कहते हैं आज की और आने वाले कल की भी बातें ये किताबें हमसे कर दी है। आज यानी वर्तमान, जो बीत गया है, जो इतिहास है, उसकी भी जानकारी किताबें हमें देती है। जो वर्तमान काल चल रहा है, उस वर्तमान काल की जानकारी भी किताबें हमें देती है, और जो आने वाला भविष्य काल है, उस भविष्य काल की भी जानकारी ये किताबें हमें देती है। और इसलिए कवि कहते हैं कि ये किताबें जो है वो करती है बातें बीते जमाने की, आज की और कल की, यानी इतिहास, भूतकाल, वर्तमान यानी आज का युग, और आने वाला यानी भविष्य काल, इन तीनों कालों की जानकारी ये किताबें हमें देती है। कवि आगे कहते हैं कि किताबें एक एक पल की बातें करती है, एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक लम्हे की बातें ये किताबें हमसे करती है। चाहे वह पल, चाहे वह लम्हे खुशी के हो या फिर गम के हो, सुख के हो, दुख के हो, अच्छे हो या बुरे हो, हर पल हर लम्हे की बात ये किताबें जो है वह हम मनुष्यों से करती है। और किताबें हमें फूलों के बारे में बताती है। तरह तरह के फूल, तरह तरह के पेड़ पौधे, हर एक की जानकारी ये किताबें हमें देती है। साथ ही मनुष्य के क्रूरतापूर्ण व्यवहार के बारे में भी बताते हैं कि यह मनुष्य विजय प्राप्त करने के लिए किस प्रकार निरीह यानी मासूम मनुष्यों पर बम तक बरसा देता है। देखिए, किताबें जो है वो हर प्रकार की बातें हमसे करती है, सिर्फ अच्छी नहीं, जो भूतकाल में हुआ है, वर्तमान काल में हो रहा है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, हर एक व्यवहार के बारे में मनुष्य ने जो किया है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, उस हर एक बात की जानकारी ये किताबें हमसे देती है। जो क्रूरतापूर्ण, जो क्रूर, जो घटिया काम मनुष्य ने किया है, उसके बारे में भी ये किताबें जो है वो हमें बताती है। जो मासूम प्राणियों पर
जो बम बरसाए थे, हमें पता है अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी जो है शहर, उन पर बम बरसाए थे, अणुबम बरसाए थे। तो ऐसे जो क्रूरतापूर्ण व्यवहार मनुष्य ने किए हैं उसकी भी जानकारी ये किताबें हमें देती है। किताबें विजय यात्राओं के बारे में बताती है और लोगों के हार के बारे में भी बताती है। देखिए, इतिहास में कुछ लोगों की हार हुई, कुछ लोगों की जीत हुई, तो उन जीते हुए प्रसंगों की और हारे हुए प्रसंगों के बारे में भी ये किताबें हमें बताती है। यानी इतिहास में वर्तमान काल में जो कुछ हो रहा है उन सब की जानकारी ये किताबें हम मनुष्यों को देती है। इसलिए कवि कहते हैं, मनुष्यों क्या तुम इन किताबों की बातें नहीं सुनना चाहोगे। हम मनुष्यों के लिए कवि ने आह्वान किया है कि अरे ये किताबें इतनी सारी बातें बताती है, इतनी सारी जानकारी हमें देती है, तो क्या इन किताबों की बातें तुम सुनना नहीं चाहोगे। किताबें तुमसे बातें करना चाहती है, इसलिए तुम किताबों के पास जाओ, उन किताबों को पढ़ो। ऐसा यहाँ पर कवि जो है सफदर हाशमी कहना चाहते हैं। ये किताबें तुम्हारे पास रहना चाहती है, मनुष्यों के पास रहना चाहती है, मतलब तुम इन किताबों को हाथ में लो और उन्हें पढ़ो। इन किताबों में चिड़ियों की चहचहाट है। चिड़ियों की चहचहाट यानी चिड़ियों के वो सुंदर स्वर, यानी तरह तरह के प्राणी, पशु, पक्षी, इनकी जानकारी इन किताबों के माध्यम से हमें मिलती है। इनमें लहराती हरियाली के दृश्य है। खेतों में जिस प्रकार हरियाली लहराती है उस प्रकार की हरियाली का वर्णन हमें किताबों में मिलता है। इन किताबों में झरने गुनगुनाते हुए बहते हैं तो परियों की सुंदर कहानियाँ भी नजर आती है। देखिए, कवि कहते हैं कि जिस प्रकार चिड़िया चहचहाती है, उनका चहचहाना हमें सुनाई देता है, अच्छा लगता है। खेतों में हरियाली लहराती है, झरने गुनगुनाते हैं, झरने की बहने की आवाज़ हमें गीत की तरह सुनाई देती है। तो इस प्रकार का ये वर्णन हमें किताबों में पढ़ने के लिए मिलता है। तो साथ ही साथ परियों की सुंदर सुंदर कहानियाँ भी इन किताबों में हमें सुनने को मिलती है और जिससे हमें आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, हमारा मनोरंजन भी होता है। कवि आगे कहते हैं कि किताबों में ये किताबें जो है ये किताबें बताती है कि रॉकेट किस प्रकार बनाए जाते हैं। यानी जो अंतरिक्ष में जाने के लिए हम रॉकेट यान वगैरह बनाते हैं, उस रॉकेट की जानकारी ये किताबें हमें देती है कि किस प्रकार रॉकेट बनाए जाते हैं। किताबों में ये साइंस की आवाज़ भी है। साइंस यानी विज्ञान, जो विज्ञान ने जो प्रगति की है उसकी जानकारी भी, उस साइंस यानी विज्ञान की जानकारी, रॉकेट की जानकारी इन किताबों के माध्यम से हमें मिलती है। कवि कहते हैं कि किताबों का संसार असीम है। असीम यानी अमर्यादित। ये किताबें जो है उनका भाव विश्व जो है वो बहुत ही बड़ा है, ये कोई सीमित नहीं है, ये अमर्यादित है, असीम है। किताबों में इतना सारा ज्ञान भरा पड़ा है कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, जिसमें ज्ञान की भरमार है, भरपूर मात्रा में, अमर्यादित मात्रा में ज्ञान इन किताबों में भरा पड़ा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। सभी प्रकार के सिद्धांत, तत्व, नियम इस किताबों में संकलित किए गए हैं और इसलिए ये ज्ञान का भंडार जो है वो असीम है, अमर्यादित है। इसलिए कवि कहते हैं कि अरे मनुष्यों, अरे मानवों, क्या तुम इस संसार में जाना नहीं चाहोगे। किताबों का इतना बड़ा ये संसार, किताबों का इतना बड़ा ये विश्व है, क्या तुम इस संसार में, इस विश्व में, कौन से विश्व में, किताबों के विश्व में, किताबों के संसार में, किताबों की दुनिया में क्या तुम मनुष्य जाना नहीं चाहोगे। क्या वहाँ विचरण करना नहीं चाहोगे, मतलब वहाँ घूमना नहीं चाहोगे, वहाँ देखना नहीं चाहोगे। इतनी बड़ी ये दुनिया है किताबों की, इतना बड़ा ये विश्व है किताबों का, क्या उस वहाँ जाकर तुम विचरण यानी घूमना नहीं चाहते। किताबें तुमसे बातें करना चाहती है, किताबें तुमसे बोलना चाहती है, तुम्हारे साथ अपना मन व्यक्त करना चाहती है। तो क्या तुम उनसे बातें नहीं करना चाहते हो, तुम्हें कुछ वो बताना चाहती है। किताबों में जो कुछ भरा पड़ा है, जो कुछ लिखा हुआ है, जो कुछ संकलित किया हुआ है, वह किताबें मनुष्यों को बताना चाहती है और मनुष्यों के पास, तुम्हारे पास रहना चाहती है। देखिए, प्रस्तुत कविता के माध्यम से यहाँ पर किताबों का मानवीकरण नज़र आता है कि जिस प्रकार मनुष्य, छोटा बच्चा होता है, उसे अपने माँ बाप के पास रहना अच्छा लगता है।
मनुष्य की तरह भावनाएं किताबों को है कि ये किताबें मनुष्य के पास, तुम्हारे पास यानी मनुष्यों के पास रहना चाहती है, तुमसे कुछ कहना चाहती है। ऐसा मानवीकरण यहाँ पर किताबों का सफदर हाशमी इन्होंने प्रस्तुत काव्य रचना के अंतर्गत किया है। तो यहाँ पर ये किताबें जो है वो मनुष्यों के पास रहना चाहती है, मनुष्यों को कुछ कहना चाहती है। तो हम मनुष्यों को यहाँ पर किताबें हाथ में लेनी है और उनको पढ़ना है और तभी ये किताबों की इच्छा पूर्ण होगी, ऐसा कवि सफदर हाशमी यहाँ पर कहना चाहते हैं। धन्यवाद।